जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट मैं देखा कि आपके सामने काफ़ी सारे इशूज़ है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जिनका आंसर अगर मैं कमेंट के माध्यम से करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट तक मैं आंसर नहीं कर सकता, और फिर अगर वहां पर आंसर दिया भी जाए तो ऐसे में आप वो जानकारी ऐसे नहीं समझ पाते जैसा कि आप वीडियो में समझ पाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ताकि आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपके पास यहाँ पर अभी गुड अमाउंट ऑफ टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए, क्योंकि 14 जुलाई 2025 आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना। और अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 543 पोस्ट निकाली हुई है, और जो फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है वो मैंने बताया कि 14 जुलाई 2025 है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 750 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। बस आपकी क्वालिफिकेशन, जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए 30 सितंबर 2025 तक बेसिकली आप की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर चाहे आप इसमें फाइनल ईयर वाले हैं, फाइनल सेमेस्टर वाले हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रही है तो आपको मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो या वीडियो देख रहे हो, जिसको आप लैंडस्केप मोड बोलते हैं। पोर्ट्रेट मोड में वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए तो आप यहां पर इसमें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर मिडिल नेम डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। नहीं है तो खाली छोड़ देना। और फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करिए। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है वो आप यहां पर टाइप करेगा, और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। मान लीजिए आपकी ईमेल gmail.com पर है तो आप @ से पहले तक जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका डोमेन है वो आप सिलेक्ट इस तरह से कर लेना। फिर आप कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे। इस बार कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो साइन भी अपलोड करना है। आप उसकी गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइज भी बताया है, पिक्सल भी बताया है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब आप यहाँ पर आपका जो फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। गाइज आपके फोटो का साइज अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। अगर उसका पिक्सल कम ज़्यादा भी होगा तो भी वो अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट जैसे कि मैंने कहा कि साइज 20 से 50 KB के बीच में रहेगा तो अपलोड हो जाएगा। अब आपने आपका ये फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। ये आप अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन QR टू अपलोड दी फोटो वाया मोबाइल। आप इस क्लिक है टू स्कैन के ऊपर क्लिक करके QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद में अपना फोटो मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद में आपका कैप्चर जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप आपके फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर कर लेना। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ सही से फ़ोटो आ रहा है तो आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सिग्नेचर की फ़ाइल अपलोड करके। तो जैसे आप
फाइल सेलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर आप यहाँ पर टिक कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर इस फॉर्म के बेसिक सेक्शन पर आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि SC ST OBC UR यानी कि जनरल या फिर EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा पाऊँ, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर SC ST सेलेक्ट किया फिर OBC सेलेक्ट किया, तो आपसे पूछा है सब कास्ट, तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये जो भी आपकी कास्ट होती है जैसे कि तेली, गुज्जर, राजपूत जो भी है वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद में आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन आई विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर EWS कैटेगरी के ऊपर है और आप यहाँ पर इसमें आते हैं और आपको उसको देना है कि आपको तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा कि आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन, यानी कि अभी आप बनवा रहे हैं वो भी बन रहा है और जब आप टाइम आएगा सर्टिफिकेट चेक करने का तो उस वक्त मैं आपका अपना जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है EWS का वो मैं दिखा दूंगा। ये उनके लिए ऑप्शन है जिनका अभी तक रेडी नहीं है, जो कि बनवा रहे हैं। फिर नीचे आई कन्फर्म डेट आई मीन अगर आप OBC है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बनवा रहे हैं तो आपको बोला है कि आई कन्फर्म डेट आई मीन पोसेसन विल प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। यानी कि मान लीजिए आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं और आप OBC है और आपने देखा कि यार इसमें तो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और मेरे पास है नहीं, और तो आप इस वाले इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद में बन जाएगा और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये उनके सामने ऑप्शन आएंगे। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर मैं OBC सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिव है। अगर मैं EWS सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ऑप्शन एक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया कि किन के लिए ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। अगर है तो यस करने के बाद जो आप नीचे के ऑप्शन देखेंगे ये आपके सामने एक्टिव होंगे, इनको आपको पढ़ना है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल सवाल हो रहा है उसमें आपको हाँ करना है और जो नहीं हो रहा है उसमें आपको नहीं करना है। एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ जो कि आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। अगर मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं कि क्या आप इस एक्ट के तहत विकलांग है और आपको लिखने में डिफिकल्टी है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यस करिए। बट अगर आप भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है और चाहूँगा भी कि हमेशा ऐसे अच्छे रहे तो आप यहाँ पर इसमें नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या आप बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में आता है प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI, यानी कि क्या आपने पहले भी इसमें अटैम्प्ट किया है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो आपको चांस मिलते हैं अप्लाई करने के, अगर आप उसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 8 अप्रैल 2010 अपीयरिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस, यानी कि ये जो आपके नंबर ऑफ चांस है ये 18 अप्रैल 2010 से काउंट हो रहे हैं और अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया है तो वो चांस में काउंट नहीं होगा। अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो वो एक चांस में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कितने चांस दिए हैं। अगर आपने कोई चांस नहीं दिया, फर्स्ट चांस है, तो आप इसमें यहाँ पर 0 टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट, अगर ऐसा कुछ है आपके ऊपर रिकॉर्ड ख़राब है आपका तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपकी कोई एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक एम्प्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल कार्डरे में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर क्या आप एक एम्प्लॉई है ऑफिसर कार्डरे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक एक्स एम्प्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डर की पोस्ट पर रहते हुए, तो आप इस वाले सवाल में नो कर देंगे। अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप एक एक्स एम्प्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन किया है बैंक से ऑफिसर कार्डर पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप पैन नंबर डालिएगा। नेशनलिटी में आप इंडियन देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, किस स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कौन सी सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में
में आप यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम का सेंटर है वो कौन से स्टेट में चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसकी किस सिटी में चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो आप इसके ऊपर टिक करिए और फिर बताइए कि कौन सी आईडी आप जब आपका एग्जाम चल रहा हो उसके ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर वही आईडी आपको लेकर के जानी होगी, और जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर भर देना है। फिर पूछा है कि फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, इस ओपनिंग के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में आपने कहाँ से जाना, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, SBI करियर वेबसाइट, या फिर SBI टीम विजिट, या फिर जॉब पोर्टल, तो कहाँ से जाना तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि जॉब पोर्टल आप सेलेक्ट करते तो बताइए naukri.com या फिर अदर, तो जो भी है वो आप बता दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे पर्सनल डिटेल, तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है तो यस करने के बाद में जेंडर का जो ट्विन है उसका जेंडर और उसका नाम आपको बताना होगा। मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आपको मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भर देना है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का भर देना, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर फीस का अमाउंट 0 देखेंगे, नील, और अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा 750। और फिर आपको चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, इसमें से बताना होगा कि आप कौन से एड्रेस के ऊपर आप अपने एप्लीकेशन फीस की जो स्लिप है वो सेंड करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करिएगा। अब आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप यहाँ पर बताइए अपीयर्ड है या फिर पास कर चुके हैं। अपीयर्ड यानी कि फाइनल ईयर के अंदर, और अगर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको बताना कि इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का जो नाम है वो यहाँ पर भर दे, बट अगर इन्हीं में है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो कहाँ से आपने की है वो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर जो आपके कॉलेज है उसका नाम भर दीजिएगा। ये भरने के बाद आप देखेंगे पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज कहाँ पर वो स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर देना। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बताने की, कब आपने पास कर ली थी, डेट, आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे परसेंटेज, जो मार्क्स कितनी परसेंटेज आई थी, क्लास आपकी क्या थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में परसेंटेज रहते हैं वो पास क्लास के अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड डबल डिग्री की जानकारी देनी है, तो आपने ये पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में इसी तरह से आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्ट्रीम है, या फिर अगर इनमें नहीं है तो आप खुद से अदर सेलेक्ट करके भर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम देंगे, पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज कहाँ पर स्थित है उस पैलेस का नाम, फिर आपको डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास क्या थी वो। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी आपने किस में की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेम वे में जानकारी भर देनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हैं। फिर अदर डिटेल में एक सवाल है कि वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो SC ST OBC विकलांग को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर हाँ तो फिर बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी सिटी के अंदर सेंटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस सेंटर के अंदर लेना चाहता हूँ। अगर नहीं चाहते तो आप नो कर सकते हैं। अब आती है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिएगा और बताइएगा कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो इस तरह से आप टिक कर दीजिएगा। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उनके ऊपर टिक करके सेम वे में इस तरह से बता दीजिएगा। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो ही टिक करिएगा, नहीं आती है तो आप अनटिक कर
सकते हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर नीचे कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपकी आईडी है उसके अंदर बिल्कुल सेम है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर तीसरा है कि देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो नाम फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपकी आईडी है उसके अंदर नाम अलग है, तो आप तीसरे ऑप्शन के ऊपर टिक करिएगा, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दीजिएगा। अब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपकी फाइल इस तरह से आएगी और आप इसको ओके कर दीजिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा, इसमें आपको यहाँ पर एक हेडिंग देखने को मिल जाएगी और अगर आप पीडीएफ के ऊपर आएंगे तो आप पीडीएफ में भी ये चीज़ देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी है अपने हैंड से एक कोरे कागज़ के ऊपर और फिर आपको उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर से बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आप ओपन करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग पर आएंगे और ये लाइन आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और फिर डेट ऑफ बर्थ की जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बस ये दो चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है और बाकी सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करेंगे और साइज उसका 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। अब आपके सामने जो कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और गाइज क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली इनका फॉर्म सबमिट हो गया, बट जो कैंडिडेट जनरल OBC है उनको पहले पेमेंट करना होगा। जब वो पेमेंट कर देंगे तो ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।